देवभूमि की वो धर्मनगरी जिसका संबंध आदि शंकराचार्य से रहा है, वो जोशीमठ जिसे पूज्य बद्री विशाल का द्वार कहा जाता है। और अब इसी जोशीमठ पर मंडरा रहा है एक बहुत बड़ा खतरा। वो खतरा जो चीख चीख कर कह रहा है कि अगर हालात नहीं सुधरे तो धंस जाएगी जमीन और पाताल में समा जाएगा जोशीमठ। हिमालय की गोद में बसे इस प्राचीन शहर पर आखिर कौन सा संकट मंडरा रहा है और क्यों यहाँ के निवासी लगा रहे हैं सिस्टम से गुहार? हर सवाल का जवाब देगी न्यूज नेशन की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट। क्या देवभूमि पर प्रलय आने वाली है? क्या जोशीमठ धरती में धंसने वाला है? क्या पहाड़ों की गोद बन जाएगी कुदरत का कहर? ये और इन जैसे कई गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं उत्तराखंड के जोशीमठ को लेकर। जोशीमठ में अचानक एक के बाद एक दीवारों से लेकर धरती तक दरारें आने लगी। कहीं धरती फटकर पानी की फुहार निकली तो कहीं भारी भरकम पत्थर चूरा बनकर बिखर गए। लोग डरे, सहमे और अब जोशीमठ से भागे। कल तक कुछ नहीं था। कल तक प्राचीन जोशीमठ में ये हो हल्ला क्यों मचा, कैसे मचा, इसकी वजह समझने के लिए न्यूज नेशन की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची और जो तस्वीरें सामने आई वो वाकई हैरान करने वाली थी। जरा देखिए इस दफ्तर के अंदरूनी हिस्से को। एक बड़ी दीवार में दरार आ गई है और दरार इतनी बड़ी है कि ये दीवार किसी भी वक्त गिर जाए। इतना ही नहीं, अब जरा नजर डालिए फर्श पर। यहाँ भी दरारों की वजह से एक हिस्सा टूट गया है और फर्श के नीचे गीली मिट्टी बता रही है कि यहाँ भी पानी निकल आया है। मकानों और इमारतों में ही नहीं, जोशीमठ में जहाँ जाएंगे ऐसी ही दरारें नजर आएंगी। एक नजर सड़क के इस हिस्से पर डालिए। पूरी सड़क में ही दरार आ गई है जो कम से कम 1 फीट चौड़ी और 6 फीट लंबी है। इसी तरह सड़क का बेस बना पत्थर भी चकनाचूर होकर गिर गया है। यानी अगर इस सड़क पर दबाव बढ़ा तो सड़क ही धंस जाएगी। जोशीमठ के लोगों में इन दरारों की वजह से दहशत बनी हुई थी। जोशीमठ के 2 होटलों में आई दरारों के बाद होटल के नीचे बसे 10 परिवारों को निकाला गया। इसी तरह जोशीमठ के अलग अलग हिस्सों से लोगों के पलायन की खबरें आ रही हैं। 8-10 लोग चले गए, 10 परिवार थे यहाँ नीचे, तो सब चले गए। जब से ये एनटीपीसी का टनल बना सर तपोवन विष्णुगढ़, तब से जोशीमठ की ये स्थिति हुई। दरारें बढ़ रही हैं तो बहुत सारे लोग मकान खाली करके चले गए। पर्यटकों के लिए शासन ने प्रतिबंध कर दिया। 2 होटल जो हमारे सामने हैं वहाँ पे यात्री नहीं ठहरे। जिस जोशीमठ में आदि शंकराचार्य को दिव्य ज्योति का अनुभव हुआ था, अब उसी जोशीमठ पर खतरा मंडरा रहा है और इसकी वजह है अचानक बढ़े भूस्खलन। दरअसल हिमाचल से लेकर उत्तराखंड तक इस साल बरसात की वजह से भूस्खलन की घटनाएं बढ़ी और भूस्खलन की वजह से हुई धरती की हलचल ने कई जगह जमीन धंसा दी, जिसका असर जोशीमठ के मकानों और इमारतों पर साफ नजर आता है। अब इसका जवाब तो सरकार को देना चाहिए कि कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं। ये तो बहुत सेंसिटिव सवाल है, इस पर तो इतना ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं थी हमको। मतलब इस राज्य में, इतने छोटे राज्य में अगर आपकी सुनवाई नहीं है, और जोशीमठ जैसे नगर की, मैं कह रहा हूँ कि जोशीमठ में साल भर लाखों पर्यटक आते हैं। अभी वहाँ पर्यटकों का मेला लगा हुआ है औली में। तो ऐसी जगह की जब ऐसी उपेक्षा है तो हम दूरस्थ जगहों की, जो इस राज्य के दूरस्थ इलाके होंगे, वहाँ की क्या कल्पना करें। जोशीमठ में कुल 574 मकान इस तरह धंसने और दरारों का शिकार हो चुके हैं। कुल 3000 लोग इन इमारतों में रहते हैं। जमीन कैसे धंस रही है वो आपको इन छोटे छोटे फव्वारों से पता चल जाएगा। जमीन धंसने की वजह से सतह के नीचे का पानी ऊपर आ गया है। देखिए, जो सरकार इस समय एक लोकप्रिय सरकार जिसको कहा जा रहा है, जो अपने आप को लोकप्रिय बोल रही है, उस सरकार की लापरवाही के कारण आज जोशीमठ जो है खंडित हो गया है। और हमारी मांग है पुनर्वास और विस्थापन तत्काल हो।
2013 की तर्ज पे तत्काल मकानों का जो है गणना की जाए और किसका कितना मुआवजा बैठता है, उनका विस्थापन कहाँ होगा, पुनर्वास कहाँ होगा, और सरकार जवाब देना। सरकार का काम है जवाब देना, सरकार का काम टालना थोड़ी है। जोशीमठ से लोगों को निकाला जा रहा है ताकि जान माल का नुकसान न हो, लेकिन भूस्खलन की समस्या पर कोई काम नहीं किया जा रहा है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो जोशीमठ का ये संकट गहराता जाएगा और मुमकिन है कि जोशीमठ के एक बड़े हिस्से को खाली करना पड़ जाए। टीम न्यूज़ नेशन। आशियाने के वास्ते शाहीन